स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98वीं वाणी ग्रंथ विश्वास बोध का प्रथम विश्राम आरंभ हो रहा है। विश्राम बोध परम विश्राम को प्राप्त कराने वाला है। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। सतगुरु परम कृपाल को करु स्तुति प्रणाम, राम चरण चित लाय चित पाए रहे विश्राम। महाराज फरमा रहे हैं कि सदगुरु परम कृपाल को करे स्तुति प्रणाम। सदगुरु परम कृपालु है, दयालु है, मैं उनको स्तुति करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उनके नाम को, उनके ज्ञान को मैं मेरे चित्त में लाकर मेरे को परम विश्राम मिल रहा है, परम आनंद की प्राप्ति हो रही है। ऐसा सदगुरु का ज्ञान है। ऐसा सदगुरु ने हमें भेद बख्शिश किया राम जी के नाम का, कि राम जी के नाम के सुमरन से परम विश्राम, परम आनंद की प्राप्ति हो रही है। छांडी मनोरथ कामना राम नाम लिवलाए, राम चरण विश्राम पद गुरु कृपा सुपाय। सदगुरु ने हमारे ऊपर ऐसी कृपा की, पूरा गुरु मिल गया, सांची सूझ पाई, रटो राम नाम अच्छी बिरिया। ऐसी कृपा की सदगुरु ने बताया कि भाई अभी बहुत अच्छा समय चल रहा है, मनुष्य जन्म आपको मिला हुआ है, भरतखंड में मिला हुआ है, कलयुग में मिला हुआ है। ऐसा सदगुरु ने राम नाम का भेद दिया कि आप इस कलयुग के अंदर राम नाम का सुमरन कर लोगे तो कलयुग के अंदर कल्याण होते देर नहीं होती। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे भव पारा। भव सागर से पार उतरने के लिए कलयुग के अंदर केवल और केवल एक राम जी के नाम का आधार है। दूसरा और कोई आधार सजता नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर में तो दूसरे आधार फिर भी सज जाते थे, दूसरी चीजें सज जाती थी, लेकिन कलयुग के अंदर तो केवल राम जी का नाम ही सजता है। ये बात सदगुरु ने हमें कृपा करके बताई और सदगुरु की कृपा से ही हमारे भरम गए। संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव की, जब शिष्य का भ्रम जाते। तो हमारे अंदर सदगुरु के भेंट होने से पहले, मिलने से पहले, ऐसे ज्ञान को समझने से पहले, श्रवण करने से पहले हमारे अंदर अनेक मनोरथ थे, अनेक कामनाएं थी, अनेक संकल्प थे, विकल्प थे। तो सदगुरु ने ऐसी कृपा कर दी कि राम नाम की लीव लग गई और लीव से ही सारा काम सज गया, बन गया। तो ऐसे लीवबंद सुमरन होने से सब काम सही होने लगा और विश्राम की प्राप्ति हुई। लीवबंद सिमरन मोक्ष पहुंचा, मोक्ष में पहुंचाने वाला केवल और केवल लीवबंद सुमरन। और ये जो है लीवबंद सुमरन के अलावा आप कुछ भी करो, करोड़ जतन लख जापता, 5 बस नहीं हुई और लीव ला गया सुखराम के सहज ही सब बस। जब ये लीव लग जाती है तो सहज सहज में सब कुछ बस में हो जाता है। तो लीव किसने लगवाई, लीव का भेद किसने दिया, सदगुरु ने। लीव लगने से हमारी सारी कामनाएं समाप्त हो गई, नहीं रही कुछ। गुरु कृपा जो उर में उत्तम सोद, राम चरण ताते कहूँ ये विश्राम जे बोध। क्या कह रहे, ये सब जो है मुझे बोध हुआ। बोध होने का मतलब ज्ञान, ज्ञान का अनुभव हुआ। बोध होने का मतलब एक तो ज्ञान केवल सुनते हैं कानों से, और दूसरा जो ज्ञान सुना है, वो चीज जो बताई है वो प्रैक्टिकल रूप में घटपटों में अनुभव में आ जाए, वो बोध, ज्ञान का बोध। तो वो बोध किस लिए हुआ, गुरु कृपा से उपजे। घटपटों का अनुभव, ज्ञान का बोध सदगुरु की कृपा से उत्पन्न हुआ और उनमें उत्तम शोध, हृदय में उत्तम चीज मिल गई, शोधना हो गई हृदय के अंदर, आनंद की वस्तु हृदय में प्राप्त हो गई। अब तो सहजा सुमरण हृदय हो, बायर भेद न जाने को, ऐसी स्थिति हो गई
इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसा आनंद मेरे घट के भीतर आ रहा, आनंद का बोध हो रहा है इस, और उस आनंद के बोध से मैं परम विश्राम को प्राप्त हुआ। पायो जी परम विश्राम। ऐसे परम विश्राम को पाकर मैं उस विश्राम की बात को शब्दों में कहकर बताऊं कि मुझे कैसा विश्राम मिला, कैसा आनंद मिला, कैसा ज्ञान मिला, उसकी बात को मैं शब्दों में कहकर जो अनुभव आया है वही बता रहा हूँ। मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूँ कि मैंने वो बात किसी से सुनी हो और मैं आपको वापस आगे सुना दूं, नहीं। जो मुझे सदगुरु की कृपा से घट के भीतर आनंद की अनुभूति हुई है वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। कुंडलिया में महाराज फरमा है, बोध बुद्धि दाता गुरु सार दिखावन हार, उनको वंदन कीजिए पल पल बारंबार, पल पल बारंबार करे उर नयन उजारा, सदा एक रस ज्योति कदे नहीं होए अंधियारा, राम चरण सुख कार्य गरु आनंद काज पयोद, गरु गोविंद सु अधिक है देवे उत्तम बोध। सदगुरु की महिमा कर रहे हैं महाराज, कृपाराम जी महाराज की महिमा कर रहे हैं। क्या करें? बोध बुद्धि दाता गरु सार दिखावन। सदगुरु हमें ऐसे मिले कि उन्होंने हमारी बुद्धि के अंदर ज्ञान का बोध कराया, ज्ञान की समझ कराई, और सार वस्तु जो आनंद है वो प्राप्त करा। इस संसार में सार आनंद ही है, राम जी के नाम से जो प्राप्त होता है, बाकी सब असार, व्यर्थ, बेकार। ऐसे आनंद को नहीं छोड़ना, ये बात सदगुरु ने समझाई। तो कह रहे हैं महाराज कि उनको वंदन कीजिए पलपम बारंबार। ऐसे सदगुरु की मैं वंदना करते हैं और प्रतिपल वंदना करते हैं, बार बार वंदना करते हैं। उन्होंने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया, कृपा की, हमारे ऊपर महर की, दया की। पल पल बारंबार करे उर्नयन उजारा, हमारे उर्नयन, उर यानी हृदय के चक्षु, भीतर के चक्षु में उजियाला कर दिया। भीतर के चक्षु थे तो सही, लेकिन उनमें प्रकाश नहीं था, ज्योति नहीं थी नेत्रों में। तो भीतर के नेत्रों में सद्गुरु ने ज्ञान की ज्योति भर दी। तो अब सूझने लगा भीतर में कि क्या चीज सार है, क्या चीज असार है। जैसे कमरे में कोई वस्तुएं पड़ी है, लाइट नहीं है, लाइट बंद है, तो कुछ दिखता नहीं, वस्तुएं तो पड़ी हुई है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे आया स्विच चला दी लाइट का, तो सबको देखने लगे, हाँ ये भी पड़ा है, ये भी पड़ा है। ऐसे ही सदगुरु ने हमारे घर के भीतर के नयन खोल दिए, सूरज चक्षु, ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु, ब्रह्म चक्षु खोल दिए, तो घर के भीतर उजाला हो गया और भीतर में उस आनंद की अनुभूति होने लगी। जब तक वो नहीं खुले तब तक नहीं हो रहा था आनंद। वस्तु तो थी आपके पास, आनंद। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि। ये आत्मा ईश्वर का अंश है, चेतन अमल है, सहज में सुख की राशि, आनंद की राशि है। लेकिन इसको, आनंद को अनुभव करने के लिए सदगुरु के ज्ञान की लाइट चाहिए, प्रकाश चाहिए, नूर चाहिए। बिना लाइट के, बिना प्रकाश के वो आनंद दिखता नहीं है, अनुभव में नहीं आता। तो ऐसे आनंद का अनुभव कराने वाले सदगुरु हैं। तो बोध बुद्धि दाता गुरु सार दिखावन हार, उनको वंदन कीजिए पल पल बारंबार, पल पल बारंबार करे उन्नयन उजारा, सदा एक रस ज्योति कदे नहीं होए अंधियारा। एक बार ज्ञान का प्रकाश हो गया तो वो ज्ञान का प्रकाश हमेशा बना रहे, अखंड होता है, वापस अंधियारा नहीं होता। क्योंकि वो ज्ञान का प्रकाश कैसा हुआ? कोटक भाण हुआ उजियाला, और दिल ही में सायब दीदार। दिल के भीतर ही सायब दिखने लग गए, परमात्मा दिखने लग गए, राम जी दिखने लग गए, और करोड़ों सूर्यों का प्रकाश घट के भीतर हो गया। अब कैसे अंधेरा हो गया? अब अंधेरा होने का काम नहीं। सदा एक रस ज्योति, उस ज्ञान की ज्योति हमेशा एक रस है, यानी बराबर रहती है, न कम पड़ती है न ज्यादा होती है।
एक जोशी झिलमिल झिलमिल ज्योति होती रहती है। दीपक ज्ञान झिलामिल ज्योति, ऐसा ज्ञान का दीपक सदगुरु ने घट के भीतर जो दिया कि वो इसकी झिलामिल झिलामिल ज्योति हमारे घट के भीतर हमेशा बनी रहे। और जो कुछ भी विचार करते हैं, जो कुछ भी बात करते हैं, वो सब ज्ञान के प्रकाश में करते हैं, ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में करते हैं। तो सदा एक रस ज्योति कदे नहीं होए अंधियारा। अब उसमें अंधियारा भी नहीं होता है। बाहर का दीपक हो गए तो उसमें तो तेल खत्म हो जावे या घी खत्म हो जावे तो फिर बुझ जावे, अंधियारा हो जावे। लेकिन ये तो बिना ही बाती के और बिना ही तेल के दीपक सदगुरु ने जो दिया ज्ञान का भीतर, जिसमें न कोई बाती जलाई न कोई तेल डाला, घी डाला, कुछ भी नहीं डाला, ऐसे ही जो दिया। तब उसमें न तो तेल खत्म हुआ न बाती खत्म हुआ, कभी है ही नहीं, क्या खत्म कर। और बाहर दीपक जोगे तो उसको हवा का डर, हवा आएगी बुझ जाएगा। हाँ, हवा आएगी बुझ जाएगा। लेकिन भीतर में जो ज्ञान का दीपक जीता हुआ ना, वो हवा का भी डर नहीं है, उससे बुझेगा भी नहीं, वो एक बार जुट गया तो। सदा एक रस ज्योत कदे नहीं होए अंधियारा। राम चरण सुखकार गरु आनंद काज पयोधि। कह रहे हैं कि सदगुरु कैसे हैं? सुखकार, सुख देने वाले हैं, और आनंद के कार्य के लिए पयोधि के समान। पयोधि किसे कहते हैं? पयोधि, पय का मतलब जल होता है, पय का मतलब जल होता है, पयोधि का मतलब क्या है? जल में जमने वाला। नहीं, वो सरोवर तालाब। हाँ, सही बताया आप। हाँ, दान करने वाला, जल को दान करने वाला। हाँ, पयोधि समुद्र हो गया, समुंदर हो गया, समुद्र हो गया। तो वो क्या है कि सदगुरु आनंद के समुंदर है। हाँ, समुद्र हो गया। पयोधि, पय मतलब जल। हाँ, पयोधि बताइए, समुंदर हुआ ना पयोधि का समुद्र। तो सदगुरु क्या है कि आनंद के समुंदर है, आनंद के सागर है, सागर, और हमेशा आनंद प्रदान करने वाले, सुख प्रदान करने वाले, आनंद देने वाले। तो कह रहे हैं कि ऐसे आनंद के सागर सदगुरु गुरु गोविंद सो अधिक है देवे उत्तम बोध। ऐसे सदगुरु गोविंद से भी अधिक है, परमात्मा से भी, राम जी से भी अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि राम का रचा जीवड़ा 84 में जाए और सदगुरु हंदा संतदास मिले ब्रह्म के माय। राम के रचे हुए जीवड़े तो 84 में दुख पा रहे, है कि नहीं? और जिनको सदगुरु का ज्ञान मिल गया वो आनंद पद में जा रहे, तो कौन अधिक है? गुरु गोविंद दोनों खड़िया कांके लागू पांव, बलियारी गुरु आपने की गोविंद दियो बताए। हाँ, गुरु गोविंद से अधिक है, ये सुनकर कोई रीस मत करो, रीस मत करो। कोई रीस करते हैं कि भगवान से भी ज्यादा बता दिए गुरु को, ऐसा कैसे हो सकता है? लोग रीस करते हैं, ऐसा कहते हैं तो हाँ, वही बात महाराज फरमा रहे हैं कि गुरु गोविंद सो अधिक है देवे उत्तम बोध। वो आपको बहुत अधिक अच्छा उत्तम बोध देते हैं, उत्तम ज्ञान कराते हैं, आनंद की प्राप्ति कराते हैं, परम विश्राम की प्राप्ति कराते हैं। गुरु गोविंद सु अधिकता कहे शास्त्र संत। गुरु मिलिया सु पाइये निज पद तत् भगवंत। निज पद तत् भगवंत और साहक नहीं कोई। जिनके वचन विचार सार हृदय धरि सोई। राम चरण भज राम को यो परा परे वेदांत। गुरु गोविंद सु अधिकता कहे शास्त्र संत। क्या कह रहे महाराज? कि मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात सब शास्त्र भी कह रहे हैं, वेद भी कह रहे हैं, पुराण भी कह रहे हैं, शास्त्र भी कह रहे हैं। ये सब बात कि गुरु गोविंद से अधिक है, और सभी संत कह रहे हैं, मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ इस बात। यानी सबका सर्वसम्मति से यही मता है कि गुरु गोविंद से अधिक है।
गुरु मिलिया क्यों अधिक है, उसका भी कारण बता रहे कि गुरु मिलिया सो पाइये निजबद तत् भगवन। भगवान कैसे मिलेंगे आप जब तक गुरु नहीं मिलेंगे तो? हाँ, गुरु के मिलने से निज पद मिलेगा, भगवान मिलेंगे, राम जी मिलेंगे, नहीं तो राम जी नहीं मिलेंगे, गुरु नहीं मिलेंगे। क्योंकि गुरु राम जी से मिले हुए हैं, पहुंचे हुए हैं, वहां गए हुए हैं। तो कोई किसी देश को जानता हो, शहर को जानता हो, गांव को जानता हो, नगर को जानता हो, तो अपने को भी उस नगर शहर गांव में जाना हो तो क्या कहते हैं, तू भी साथ चल ना मेरे, क्योंकि तूने सब देखा हुआ है। फटाफट अपन चलाएंगे। अपन नए होते हैं, गए नहीं होते कभी, तो किसी को साथ वाले को जो देखा हुआ होता है उसको लेके जाते हैं, जानते हैं, जानने वाले। तो सदगुरु क्या जानते हैं, वेदी जन सब बात का भेद जानते हैं, वहां का लोग का भी, यहाँ के लोग का भी। दोनों भाषाएं जानते हैं, उस देश की भाषा भी जानते हैं, इस देश की भाषा भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, अंग्रेजी भी जानते हैं। तो दोनों भाषाएं जानते हैं तो फिर कहीं अटकते नहीं। दो भाषियों नर जब चलावे, आप समझ ओरा समझाए। दोनों भाषाएं जो जानता हो तो पहले खुद समझ लेगा उस भाषा में, फिर अपने को अपनी भाषा में समझा देगा। वही काम सदगुरु कर रहे हैं कि चौथे लोक की बात अपने को तीन लोकों में बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो ऐसा कौन कर सकता है केवल सदगुरु के अलावा? कोई तो नहीं कर सकता। तो गुरु मिलिया सो पाइये निज पद तत भगवंत, निज पद तत भगवंत और सहायक नहीं कोई, और दूसरा कोई सहायता करने वाला नहीं है भगवान की प्राप्ति में, निज पद की प्राप्ति में। एक संत सदगुरु केवली भगवंत ही सहायता करते हैं उस पद को प्राप्त करने। जिनके वचन विचार सार हृदय धरि सोई, इसलिए अपने को क्या करना है, ऐसे संतों के, केवली भगवंतों के, सदगुरु के वचनों को विचार करके, और उसमें जो सार बात, सार गर्भित बात है, रहस्य की बात है, मुख्य बात है, खास बात है, उस खास बात को हृदय में धर लेना। धरने का मतलब इस कान से सुनकर और इस कान से नहीं निकालना है। निकालना नहीं है, हृदय में धारण करने के लिए कह रहे हैं महाराज कि जो भी बात कह रहे हैं अभी आपको, ये बड़े कीमती वचन है, अमूलक वचन है। ये वचन कितने पैसे खर्च करो तो भी सुनने को नहीं मिलेंगे। ऐसे वचनों को आप हृदय में उतार लो, बस तो आपका काम हो जाएगा। सदगुरु को एको शब्द मन को लेवे मान, तो सहज होते संतदास मुश्किल सु आसान। सारी मुश्किलें हल करने वाला है, आसान करने वाला है। सदगुरु के एक शब्द को भी कोई हृदय में धर ले, धारण कर ले, तो उसकी सारी मुश्किलें आसान हो जाए। तो राम चरण भज राम को यो परा परे वेदांत। क्या कह रहे हैं महाराज, ये वेदांत है क्या? ये शास्त्र, शास्त्र क्या, वाणी सदगुरु के मुखार की, ये सब वेदों का सार है, निचोड़ है। चारों वेद संबंधे भाई, जामे हीरो डारिए, मर्जीवा बिन परख न लादे, 55 जन्म गवा। चारों वेद समुद्र के समान है, लेकिन हीरा है उसमें, लेकिन हीरा कौन निकाल के लाएगा? जो अंदर गहराई तक जाएगा। तो अपने तो सामर्थ्य नहीं है गहराई तक जाने की। अपन तो ऊपर ऊपर ही तैर के आ जाते हैं, तो ऊपर ऊपर तो मिलते नहीं हीरे, हीरे तो गहराई में मिलते हैं। तो सदगुरु गहराई तक गए और वो हीरा निकाल के अपने सामने लाके रख दिए। अब आपको तो केवल उसका लाभ ही उठाना है। चारों वेद दई सम है और वृत्त संत सो वाणी। संतों की जो वाणी है वो घी के समान है। हाँ, उसमें से सार निकाल के, एक्सट्रैक्ट, मुख्य चीज निचोड़ निचोड़ निकाल के आपके सामने रख दिया। और बाकी तो सब सदगुरु की वाणी के अलावा छाछ और पानी, बाकी सब छाछ और पानी। तो सदगुरु ने क्या किया, छाछ पानी को अलग कर दिया और घी को अलग कर दिया। अब आप लाभ उठाना चाहो तो घी का लाभ सीधा दे रहे हैं। घी कितना महंगा होता है, छाछ पानी कितना सस्ता होता है। 10 रुपये लीटर। हाँ, तो इतनी महंगी चीज है ये सदगुरु के वचन, उसमें से निचोड़ निकाला हुआ सब वेदों में से। कह रहे हैं कि ये परा परे वेदांत,
इसमें जो बात बताई है वो वेदांत से भी परे की बात है, जो वेदांत भी नहीं जानते। जो बात वेदों में नहीं कहने में आती है वो बात सदगुरु बता रहे हैं, क्योंकि ऐसी बात बता रहे हैं जो 52 अक्षरों में लिखने में नहीं आती, बोलने में नहीं आती है, सुनने में नहीं आती, कहने में नहीं आती, ऐसी बात बता रहे हैं सदगुरु को। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पे आवे नहीं, रूप देख देखण के माई दिष्ट मुष्ट में आवे ना, ऐसी बात बता रहे होते। इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि गुरु गोविंद सु अधिकता कहे शास्त्र संत। गुरु गोविंद से अधिक है, ये बात शास्त्र और संत सब कह रहे हैं। तो गुरु कीजे कर पाल से सो समृत बड़ दातार, आश करे नहीं सिखन की परमारत हेत उदार। परमारत हेत उदार जना के स्वार्थ नाही, राम नाम दे दान भरम ना भूख बधाई। कोई मंगता जे विपता बरे वे कहा करे उपकार, गुरु कीजे कृपाल से सो सिमरत बड़ दाता। क्या करें रामचंद्र जी महाराज कि आपको गुरु तो करना है, लेकिन गुरु कैसे करें? कह रहे कृपा राम जी महाराज जैसे गुरु करो, जैसे मैंने किया। रामचंद्र जी महाराज कह रहे हैं कि मेरे को कृपा राम जी महाराज जैसे सदगुरु मिले हैं, तो आप भी वैसे ही करो। जो समर्थ बड़दाता, जो समर्थ हो, पहुंचे हुए हो, जिनको साहेब का अनुभव हो, और वो बड़ी चीज बख्शिश करने वाले, देने वाले, और ऐसे सब कुछ देने के बदले में आपसे वो कुछ भी नहीं चाहे। ये सब चीज दे दे, लेकिन फ्री में दे, पैसा लेके नहीं, निस्वार्थ। आश करें नहीं शिखन की परमारथ हेतु का, शिष्य से कुछ भी आशा नहीं रखते लेने की। ऐसा नाम का दान देने के बाद शिष्य से कुछ भी लेने की आशा नहीं। आजकल तो मिलना मुश्किल ही है, ध्यान में तो नहीं है, कहीं हो गई ऐसी क्या बात। तो परमारथ हेतु का जो तो आपने मात्र ज्ञान गुरु दिया आपने, ये ज्ञान सीखो तो और तो गुरु के रूप में मिला है, तो ज्ञान ही सीखना पड़ेगा। और परमारथ हेतु उदार, जो परमार्थ करने के लिए, आत्मा के कल्याण करने के लिए उदार है। उदार का मतलब बहुत समय देने को तैयार है, दया, हर समय तैयार है। क्या कह रहे हैं महाराज? जो पारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जे तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जो। ज्ञान बिनज लो जो ये कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझ भाई। सुख राम ईशा देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जाओ विष्णु जामे फेरन सार। इतने उदार है। क्या कह रहे हैं? मेरे व्यापारी ज्ञान का है, मेरे धंधाई ज्ञान का है, काम ही यही है, दूसरा कोई काम नहीं है। आपको जो चाहे जो पूछो मेरे से। हाँ, आपको जो चाहे जैसे चाहे वैसे पूछो, मैं आपको अमरलोक लेके जाऊंगा, इसमें कोई फेर सार वाली बात नहीं। इतने उदार चित्त वाले तो सदगुरु होने चाहिए, और जिनको कुछ नहीं चाहिए बदले में, ये ज्ञान देने के बदले में आपसे कुछ याचना नहीं करें, कुछ मांगे नहीं, पैसा टका कुछ भी, वस्तु कुछ भी नहीं मांगे। आजकल के लोग आज को मतलब याद है परमारथ हेत उदार जना के स्वार्थ नाई। भक्ति करने वाले जनों के और कोई स्वार्थ नहीं, केवल बस वो राम नाम का दान करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि जीवों के प्रति दया का भाव है कि जीव इतने दुखी हो रहे हैं, जो आनंद हमें प्राप्त हुआ है वो आनंद सबको मिलना चाहिए, इसीलिए वो ये काम करते। राम नाम दे दान भरम ना भूख बगाई। राम नाम का दान देकर शिष्यों के अंदर जितने भरम होते हैं, माया मोह रजनी के, उन सबके भरमना की भूख को मिटा देते।
कोई मंगता जे विपता भरे, वे कहा करे उपकार। और महाराज फरमाने के ऐसे नाम का भेद देने के बदले में कोई आपसे चीज मांगे, कोई आपसे धन रखावे, कैसा रखावे या और भी कुछ चीज रखावे, तो कह रहे हैं कि वे मंगता है, उनको पहले से विपता लगी हुई है, वे आपके ऊपर कुछ उपकार नहीं कर सकते, क्योंकि उनको ये भी चाहिए, वही तृप्त नहीं हुए तो आपको क्या देंगे। पहले स्वयं तो तृप्त हो जाओ, पहले स्वयं तो अच्छा हो जाओ, फिर दूसरों को देना। स्वयं ही नहीं हुए तो दूसरों को क्या दोगे। तो गुरु कीजे कृपाल से, सो समृत बड़ दातार। ऐसे समृत तो बड़े दातार और देने वाले होते, पराम जी जैसे गुरु करो। राम चरण सतगुरु जिस्या, और न दाता होय। जहाँ समता धन बख्शीश करी, कमी न राखी कोई। कमी न राखी कोई, सकल सामग्री तामे। सद्य आनंद भरपूर, नहीं बे आनंद जामे। संत मिल्या सुरभिक किया, दिल दुर्भिकता खोय। राम चरण सतगुरु जिस्या, और न दाता होय। महाराज तुम्हारे कि पूरे 3 लोक में फिर कर दे, 3 लोक फिर देखा है लोई, बुरा सारी सरवर अवर न को। उनके समान दूसरा नहीं है देने वाला, वो बराबरी, बराबरी, कंपैरिजन, तुलना में दूसरा देने वाला नहीं है। दूसरा और कोई नहीं है। जो सदगुरु जो आपको चीज देते हैं, सर्वर यानी उनके जैसा। हाँ, उनके जैसा दूसरा कोई नहीं। अवर मतलब और कोई नहीं, और मतलब दूसरा, दूसरा सर्वर यानी बराबरी। सब बराबर, उसके बराबर कोई नहीं, समान कोई नहीं। तो राम चरण सतगुरु जिस्या, और न दाता होय। और कोई दाता नहीं है। क्यों नहीं है उसका भी कारण बता रहे कि और सब जो कोई भी आपको चीजें देंगे, वस्तुएं देंगे, धन देंगे, वो कुछ पुत्र देंगे, स्त्री देंगे, मकान देंगे, घोड़ा देंगे, वो सब क्या है, इस त्रिलोकी की जमराज की जेल में रहते हुए आपके भोजन पानी की, वस्त्रों की व्यवस्था कर देंगे। उतना काम सब कर देते। लेकिन सदगुरु ऐसे है कि इस जेल से ही छुटा दे, इस जेल से ही बाहर कर दे। तो बताओ कौन अधिक है। राम चरण सतगुरु जिस्या, और न दाता हो। अब सदगुरु ने क्या बख्शिश किया हमको। जहाँ समता धन बख्शीश करी, कमी न राखी को। उन्होंने हमें राम नाम बख्शिश किया, और राम नाम से हमको समता आ गई, शांति आ गई, संतोष आ गया, धैर्यता आ गई। तो उन्होंने ऐसा समता का, संतोष का अमूलक धन बख्शीश कर दिया। तो अब जब समता आ गई, संतोष आ गया, तो क्या कमी रही बताओ। जब तक समता और संतोष नहीं होता तब तक ही कमी लखाती है। किसके पास बहुत अधिक धन हो, अरबों खरबों की संपत्ति, फिर समता और संतोष नहीं है, तो भी उसको लगेगा कि मेरे पास तो कम है। और किसी के पास थोड़ा सा ही धन, लेकिन समता और संतोष आ गया, तो थोड़ा सा ही धन उसके लिए बहुत अधिक हो जाता। ऐसा ही होता है। तो सदगुरु समता और संतोष बख्शिश करने वाले, देने वाले। तो जब समता और संतोष आ गया, जहाँ के घर संतोष धन, सब धन धूल समान, तो उनके सारा धन जो है धूल के समान हो जाता है। उसके कोई धन से कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं, बस वो तो आनंद ले रहा है घर के भीतर, राम राम कर रहा है और आनंद के अंदर मगन करक रहता है, कर काम रहता है और कुछ भी नहीं कहता, आनंद में मगन रहता है। तो ऐसा ज्ञान, ऐसी समता, ऐसा संतोष बख्शिश करने वाले कौन है? सदगुरु। ऐसे सदगुरु ने हमें ऐसा समता का धन बख्शिश किया, और हमारे कोई कमी नहीं रही, खूब आनंद हो गया। जब समता आ गई तो खूब आनंद हो गया। सातो ही अन्न नीपजा बारी, साथ फेल दे आग, मारे तो आनंद भयो घर में। ऐसा आनंद मेरे घर में हो गया। कमी न राखी कोई, सकल सामग्री तामे। अब सब सामग्रियां हो गई उसमें, समता आ गई, संतोष आ गया, तो सब सामग्रियां हो गई, कोई सामग्री की चाहना बची नहीं है।
और सद्य आनंद भरपूर नहीं बे आनंद जामे। अब वो जो आनंद सदगुरु ने बख्शिश किया वो सद्य आनंद, सद्य यानी हमेशा हमेशा, कभी खुटने वाला नहीं। हाँ, बे आनंद नहीं होता, मतलब आनंद कभी खंडित नहीं होता, फूटता नहीं, समाप्त नहीं होता। ऐसा आनंद सदगुरु ने हमें बख्शिश किया। तो संत मिलिया सुरभिक किया दिल दुर्भिकता खोई। ऐसे हमें संत मिले, सदगुरु मिले, केवली भगवंत मिले, कृपाराम जी महाराज मिले। उन्होंने हमको सुरभिक कर दिया, हमारी दुर्भिकता सब मिटा दी, हमारा अकाल सब मिटा दिया, सुकाल कर दिया। राम चरण सतगुरु जिस्या और न दाता होय। गरवा सतगुरु कीजिए जो गरवा पावे ज्ञान। गरवा संग परताप से गरवा हो ये निधान। गरवा हो ये निधान आशुर उत्तम धारे। राम भजन से प्रीत रीत नीचे न विचारे। राम चरण लोका कहे कहे वेद रु पुराण। गरवा सतगुरु कीजिए जो गरवा पावे ज्ञान। कह रहे महाराज की सदगुरु करने हैं तो गहरे करो, गंभीर करो, जो समुद्र के समान गंभीर हो, गहरे हो ज्ञान के अंदर, ऐसे गहरे सदगुरु को करो जो ज्ञान के भंडार हो, सागर हो ज्ञान, आनंद के सागर हो। यदि आनंद के सागर सदगुरु को करोगे तो गरवा पावे, वो आनंद का ज्ञान आपको मिलेगा। जिनके पास आनंद होगा वो आनंद बांटेगा गहरा। गरवा संग परताप से गरवा होए निदान। गहरे पेटे वाले सदगुरु के संग करने से, उनके प्रताप से आपके अंदर भी गहरा पेटा आ जाए, गंभीर हो जाओ। गर्वा हो ये निधान आशुर उत्तम धारे, और हृदय में उत्तम आशा हो जाएगी। आशा तो रहेगी, एक तो आशा होती है क्षणिक सुखों की, नासवान सुखों की, शरीर संसार के सुखों की, और एक आशा होती है परम पद प्राप्ति। बताओ कौन सी आशा उत्तम है? सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में ना है। तो ये कौन सी आशा है? उत्तम आशा है। राम भजन से प्रीत रीत नीचे न विचारे। उनकी प्रीत राम भजन से, राम भजन के अलावा नीची रीत में वो जाते ही नहीं। राम भजन सबसे श्रेष्ठ है, सबसे टॉप है, इसके मुकाबले में और कोई भजन नहीं है, इनके मुकाबले में और कोई नाम नहीं, इनके मुकाबले में और कोई मंत्र नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि राम नाम राम नाम राम नाम तारक मंत्र है, इसके मुकाबले में और कोई मंत्र नहीं है। भव सागर से तारने वाला राम नाम ही है। तो राम भजन से प्रीत रीत नीचे न विचारे। इसे नीचे की बात नहीं करते, इसे ऊपर की बात करेंगे। राम नाम से नीचे की बात नहीं करते, राम नाम से ऊपर की बात करें। राम चरण लोका कहे कहे वेद रु पुराण। ये बात कह रहे महाराज की, मैं ही नहीं कह रहा हूँ, सब लोग कहते हैं, वेद पुराण में ये बात कहते हैं कि गरवा सतगुरु कीजिए जो गरवा पावे ज्ञान। ऐसे गहरे सतगुरु करो कि जिससे आपको राम जी के नाम का गहरा ज्ञान प्राप्त हो। राजा की रजवार का सो ताजा ही अमराव। यूं पूरा सतगुरु की शरण दुख दारिद्र नसाव। दुख दारिद्र नसाव हरस सांसो न दबावे। जय सांसा का मारे लतिके गरु शरण लजावे। राम चरण बजे राम को तज सब आन उपाव। राजा की रजवार का सो ताजा ही अमराव। कह रहे महाराज की राजा की रजवार है। रजवार का मतलब राजा की राजधानी है, राजबाड़ा है जिसके अंदर राजा रहते हैं। और हाँ, रजवाड़ा है, और उसके अंदर अमराव होते हैं, राजा के मंत्री अमराव। तो राजा की रजवार का सो ताजा ही अमराव। ताजा है नहीं खुश,
उसके अंदर राजा का खुश रहने वाला मंत्र। तो महाराज कह रहे यूं पूरा सदगुरु की शरण दुख दारिद्र नसा, इसी प्रकार से कह रहे हैं कि पूरे सदगुरु की शरण लोगे तो आपके जितने भी दुख दारिद्र है वो सब कट जाएंगे, नाश को प्राप्त हो जाएंगे। जैसे राजा के पास कोई धन की कमी नहीं, तो राजा का उमराव जो होता है उसके पास में क्या कमी, तो राजा जी से जो मांगता है राजा जी देते हैं, खुश होते हैं। इसी प्रकार से पूरे सदगुरु के पास भी आप जैसा ज्ञान पूछोगे वो बता देंगे। तो आपके जितने भी अज्ञान से तो है दुख दारिद्र जो भी है, कमी दुख दारिद्र, वो सब अज्ञान की वजह से, तो सदगुरु ऐसा ज्ञान दे देंगे कि सारी अज्ञानता मिट जाए, अज्ञानता मिटी और दुख दारिद्र सब मिटा। दुख दारिद्र न साव हरस सासो न दबावे, अब उसे न तो संसार के सुखों का हरस है और न संसार के दुखों का सांसा है, अब उसे दुखी नहीं कर सकते। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाई, रामचरण गिरि सिद्धि के जुदी से दर्पण। जय सासा का मारेल तिके गरु शरण लजावे, और ऐसे सदगुरु की शरण लेकर फिर भी दुखी रह रहे, तो ऐसे समर्थ सदगुरु की शरण को लजा रहे, लज्जित कर, फिर दुख का क्या काम। समर्थ सदगुरु का ज्ञान मिल गया फिर तो दुख रहना ही नहीं, फिर भी दुख है अभी, दुख है तो फिर समर्थ सदगुरु को आप लज्जित कर रहे हैं, उनके ज्ञान को लज्जित कर रहे हैं, ज्ञान धारण नहीं किया अच्छे से। राम चरण भज राम को तज सब आन पाओ, क्या करे सदगुरु, क्या कहते हैं, और तो कुछ बात नहीं बताते, दूसरी कोई बात थोड़ी कहते, बस यही कहते भाई तू तो सब अन्य उपाय को छोड़कर केवल और केवल राम नाम का भजन कर ले, जिससे तेरा काम हो जाएगा, बस यही तो बात बताते। पूरा अगर वो मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी मिलिया, यही तो बात बताते, और क्या बताते। तो राजा की रजवार का सो ताजा ही अमराव, गुरु राजा अमराव शिष्य पाए रहे विश्राम, गुरु प्रताप ले शिर सदा उचरे राम ही राम, उचरे राम ही राम कामना हरस मिटाणी, पुर साता संतोष उत्तम गति प्रगट जानी, राम चरण नीति नीति सु निर्मल सुख आराम, गुरु राजा अमराव शिष्य पाए रहे विश्राम। महाराज ने दृष्टांत देकर समझाया राजा का और अमराव का। तो गुरु तो राजा के समान है, जिनके पास खजाने भंडार भरे हुए ज्ञान के, और शिष्य उनके राजा के अमराव के समान। तो गुरु राजा अमराव शिष्य पाए रहे विश्राम। अब राजा के क्या कमी, जो राजा का अमराव है उसके क्या कमी, वो तो आराम से उसका जिंदगी बीतती, राजा का अमराव बन गया, राज की नौकरी लग गई, राजा का अमराव बन गया, उसके क्या कमी। इसलिए महाराज फरमाने गुरु राजा अमराव शिष्य पाए रहे विश्राम, अब तो उन्हें परम विश्राम की प्राप्ति हो ही जाती है। क्यों हो जाती है उसका भी कारण बता रहे हैं कि गुरु प्रताप ले शिर सदा उचरे राम राम, सदगुरु का प्रताप को अपने सिर पर धारण किए रहे, सदगुरु के वरदस्त को, सदगुरु की कृपा को अपने सिर पर धारण किए रहे, और सदगुरु की कृपा से ही राम नाम का उच्चारण होता, बिना सदगुरु की कृपा के राम नाम का कोई उच्चारण कर नहीं सकता। क्या ताकत है जीव की, जो राम नाम ले, पाप देवे थाप की जो मुंडो फेर दे, जीव राम नाम ले नहीं सकता बिना सदगुरु के ज्ञान को सुने, बिना सदगुरु की कृपा के राम नाम लेने की जीव की ताकत नहीं है। अपनी ताकत से तो जीव राम नाम ले नहीं सकता, यदि लिया होता तो कब कहीं कल्याण हो जाता, आज यहाँ नहीं बैठे होते। आज यहाँ बैठे हैं तो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अपनी ताकत से अपन उतर नहीं पाए पार, अब सदगुरु की कृपा से उतर सकते। आज सदगुरु कृपा कर रहे हैं, अपने ऊपर अवसर दे रहे हैं कि आप राम नाम ले लो, उनकी कृपा उनका वरदस्त आपके माथे पर है।
तो गरु प्रताप ले सिर सदा उचरे राम ही राम, उचरे राम ही राम कामना हरस मिटाणी। ऐसे सदगुरु के प्रताप से सारी कामनाएं और संसार के सुखों के प्रति जो हर्षिता है, खुशी है, वो सब मिट जाती, उदासीनता आ जाती, तटस्थता आ जाती कि नहीं चाहिए, क्योंकि उससे अधिक आनंद हमें प्राप्त होता है। महारस से ज्ञान आनंद पद उपजे जदियो निर्भय। जब राम जी के नाम का महारस प्राप्त हो जाता है तो फिर संसार के सुख फीके लगते, तो संसार के सुख की जितनी हर्षिता थी, खुशी थी, वो सब पूर्ण हो जाती, गायब हो जाती, अब नहीं रहती। और क्या आ जाता है? उर साता संतोष उत्तम गति प्रगट जानी। उर में साता आ जाती है, संतोष आ जाता है। ऐसी उत्तम गति को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन, सदगुरु की प्रताप को, सदगुरु की कृपा को, मेहर को, दया को। ऐसी स्थिति रीत बनती है कि हमने संसार के सुखों से, कामना से हमारी चित्त की वृत्ति कम हो गई, अब नहीं रही। तो ये कृपा है सदगुरु की, तभी हुई, बाकी नहीं होती। बाकी तो जीव संसार के सुखों में उलझा रहता है। राम चरण नित्य नीति सु निर्मल सुख आराम। और हमेशा आप कह रहे हैं महाराज कि वो नीति से चलता है। नीति क्या है? जो सदगुरु ने ज्ञान बताया वो नीति, उस ज्ञान का अनुसरण करता है, ज्ञान के अनुसार साधना करता है, राम जी के नाम का सुमरन करता है, बिना किसी चाहना के, इच्छा के, वासना के, आशा के, तृष्णा के, मनोरथ के, मनोकामना के, संकल्प के, विकल्प के राम राम करता रहता है, तो उसे हमेशा का आराम प्राप्त हो जाता है, परम विश्राम प्राप्त हो जाता है। गरु राजा अमराव शिष्य पाए रहे विश्राम। ऐसी बात महाराज विश्वास बोध ग्रंथ के बाद विश्राम बोध ग्रंथ में कहते हैं। पहले तो विश्वास बोध ग्रंथ कहा था 21 प्रकरण में, अब विश्राम बोध ग्रंथ का प्रथम प्रकरण ही चल रहा है। तब शिष्य वचन में शिष्य पूछ रहे हैं सतगुरु से, कहो विश्राम किसी विधि पावे, सतगुरु पूछा भेद बतावे। मन विश्राम पाइबे काजा, बहुत भांति जग करे इलाजा। शिष्य क्या पूछ रहा है सदगुरु से कि आप बताओ ऐसी बात, हमें रहस्य की बात, खास बात, कैसा कोई मूल मंत्र बता दो, खास चीज बता दो, ऐसी जड़ी बता दो, हमें दवाई औषधि बता दो कि जिससे हमें आराम आ जाए। कि हमारे को आराम आ जाए, थोड़ा विश्राम आ जाए, ऐसी बात बता दो, कोई मीठी बात बता दो, अच्छी बात बता दो कोई। और क्या कह रहे हैं? सदगुरु पूछा वेद बता दो। सदगुरु से आप पूछोगे वो निश्चित रूप से बताएंगे वेद, जब तक पूछोगे नहीं तब तक नहीं बताएंगे, पूछ लोगे तो बता दोगे। तो मन विश्राम पाइबे काजा, बहुत भांति जग करे इलाजा। इस मन को विश्राम देने के लिए, मन को शीतल करने के लिए, शांत करने के लिए संसार वाले बहुत प्रकार के इलाज करते हैं, लेकिन वो सब इलाजों से भी मन शांत नहीं होता, मन ठहरता नहीं, मन भटकता ही रहता है, कभी शब्द में, कभी रूप में, कभी रस में, कभी गंध में, कभी स्पर्श में, पांचों विषयों में मन भटकता रहता है और कभी जाकर कहीं जाकर स्थिर होता नहीं। एक के बाद एक मन की चाहना आगे से आगे उठती रहती। तुम्हारा हमारे छंद मनार में करत इलाज नाना भांति के उपाव को, तो उचित थीर नहीं लहे न आराम जू। बहु जिज्ञ जोग जाप तपस्या ने करीति, बड़े विपरीति नित्य मनोरथ काम जू। ताते में अरज कर जोर करो स्वामी नाथ, करो मेहरबानी चित्त रहे एक ठाम जू। राम ही चरण कहे शरण सदैव सुख, दुख द्वंद मिट पाऊं बोध विसेर राम जू। क्या शिष्य कह रहे हैं सदगुरु से कि करत इलाज नाना भांति के उपाय को, तो चित्त थीर नहीं लहे न आराम। भांति भांति के उपाय करते हैं हम विश्राम पाने के लिए मन का, लेकिन फिर भी न तो मन ठहरता है, न चित्त ठहरता है, न बुद्धि ठहरती है। ये सब अपने अपने भोग मांगती रहती, इनको कभी आराम मिलता ही नहीं। रात को सो जाते हैं फिर भी मन काम करता रहता है, बुद्धि काम करती रहती है, चित्त काम करता रहता है।
सपने में ही सब काम कर जाता है, यानी सोने के बाद भी सुखी नहीं। और जागते हुए तो क्या क्या लोग नहीं करते हैं मन को विश्राम दिलाने के लिए। ओम यज्ञ जोग जोग जाप तपस्या अनेक रीति, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई जोग कर रहा है, कोई जाप कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, लेकिन अनेक रीति से सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन बड़े विपरीत नित्य मनोरथ काम, इन सबको करने से भी मनोरथ लगे हुए इनके पीछे, मनोकामना लगी हुई। ये सब चीजें करने से पहले संकल्प लेते हैं, नहीं लेते, इसलिए कर रहे हैं। हम पंडित जी जाते पानी आज लगे भाई संकल्प आपका, इस उद्देश्य के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, इस उद्देश्य के लिए हम योग कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं। हम पे दिला रहा है। पंडित जी थे। तो कह रहे हैं कि वो मनोरथ लेकर किए गए, तो वो अभिष्ट मनोरथ की पूर्ति कराने के लिए, क्या प्राप्त लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए, ये सारे संकल्प कराते हैं ना, क्या प्राप्त लक्ष्मी, प्राप्तयार्थ, ये सब संकल्प करो। हाँ, ऐसे शांति के लिए दुआ करो, शांति के लिए रसोई करे, सब के लिए मन शांत करने के लिए रसोई करे, मोटी करे, सब करे, यज्ञ कर रहे हैं। बच्चे बच्ची के संकल्प सब ये एक ही है। और बाद में 1 मिनट में तैयार हो जाता है। तो कह रहे हैं कि महाराज की बड़े विपरीत नित मनोरथ काम में, अब एक मनोरथ पूरा हुआ, सवामणि कर दी, दूसरा हो जाएगा, फिर और करेंगे सवामणि। आगे एक बार श्रेणी में जो हर यहाँ देख लोग वो नियम है 20 लाख रुपए लगा, बॉन्ड है सूरत में 20 लाख रुपए हर साल लगा, वो इच्छा मनो इच्छा खत्म में 20 को 25 हो जाती है, बढ़ाओ कम। हाँ, वही कह रहा हूँ, मनोरथ तो बढ़ते जाते हैं ना। ये सब चीजें करने के बाद भी जैसे जैसे ये सब करोगे तो आपको संसार की माया मिलेगी, धन मिलेगा, इन सबको करने से धन मिलता है, माया मिलती है। तो जैसे जैसे माया मिलेगी, धन मिलेगा, प्रत्येक लाभ के ऊपर लोभ बढ़ता है। एक मनोरथ पूरा हो गया, चलो खाटू श्याम जी चल के आते हैं, दर्शन करके आते हैं, अगली बार और आएंगे आपके और सवामणि करेंगे, कुछ प्रसाद चढ़ाएंगे। आगे से आगे का मनोरथ कभी ठहरता नहीं है, मतलब मन जैसे इतना सब कुछ मिल गया फिर भी और आगे की बात। लक्ष्मी कुमार जी यही है, मन को उद्देश्य यही है, वैसा प्राप्ति हो जाए, प्राप्ति हो ही नहीं। अब देखा है यार धम्म नाम ही बोल पाजी, मगर यो काम की तो गाड़ी लाया कि लानी बाजी बात जब तो यही आगे दोनों काम में डमी नहीं। तो कहूँ यज्ञ जोग जाप तपस्या अनेक रीति, बड़े विपरीत नित मनोरथ काम जो, ये सब करने से मनोरथ आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, तो काम भी आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, उनके लिए उपाय भी आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, पसारा भी आगे से आगे बढ़ता जाता है। जितना अधिक पसारा होता है उतना अधिक उलझ जाता है इसमें, काम में, धंधे में। करे ये लास्ट में इस्लाम करा रिटर्न में बराबर महाराज से बुढ़ा इसीलिए महाराज आराम से लास्ट में रहेगा, बेटा आराम इस्लाम में मिल रहा है। इसीलिए महाराज करें कि ताते में अर्ज करूँ जोर करूँ, स्वामीनाथ करो मेहरबानी, चित रहे एक ठाम जू। इसलिए मैं आपसे अर्ज करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, अरदास करता हूँ, और ये अरदास में जोर से कर रहा हूँ, जोर से मतलब स्ट्रेस दे, जोर दे के कह रहा हूँ, विशेष रूप से कह रहा हूँ, क्या कि मैं करो मेहरबानी, ऐसी हमारे ऊपर मेहरबानी करो, कृपा करो, दया करो कि चित्त रहे एक धाम में, हमारा चित्त एक जगह ठहर जाए, एक के चरणों में लग जाए, राम जी के चरणों में लग जाए। अब जहां से फिर कहीं जाए नहीं है नेत्र। हाँ, इसका भटकाव जो है सब जगह हो रहा, वो भटकाव बंद हो जाए। तो राम ही चरण कहे शरण सदैव सुख, दुख द्वंद मेट पाऊं बोध विषे राम जू। मैं ऐसे राम जी की शरण लेना चाहता हूँ जहाँ पर सदैव सुख रहे, सदैव आनंद रहे, सदैव लील विलास रहे, जहाँ पर दुख का लेश मात्र भी कारण नहीं हो, दुख और द्वंद सब मिट जाए, और ऐसा मुझे विश्राम बोध हो जाए, राम जी की शरण में जाकर, राम जी के चरणों में जाकर उनके नाम का सुमरण करके मुझे विश्राम का बोध मेरे घट में भीतर होना चाहिए कि मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये आनंद मिल गया तो अब नहीं चाहिए।
न तो मुझे कहीं जाना, न कुछ देखना, न कुछ करना, बस बैठ के राम राम करना और आनंद पाना, बस ये स्थिति आ जानी चाहिए। ये स्थिति आ गई तो समझो कि सदगुरु की कृपा अपने ऊपर हो गई। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण, वाणी को विश्राम देते हुए बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज ने, आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान दिन्य हो, केवली भगवंता ने दिन्य हो, जीवा कारण जात दिन्य हो, मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो, अनंत कोटि संतान दिन्य हो, राम सभा में राम राम सभा में राम राम मानी से लगा मुझे आगे बढ़ी जाओ, आज तो आने आगे बात